अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा हरम शरीफ। हज 2024 का आज से आगाज। आज़मीन क़ीमों की बस्ती मीना में पहुंचने लगे। खुतबे हज उर्दू समेत 50 ज़बानों में होगा टेलीकास्ट। दुनिया के ताकतवर हथियार रखने वाली इस्राएली फौज का पुराने हथियार मंजनीक का इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल। लेबनान की हिजबुल्लाह क्या पुराने हथियारों से खत्म हो जाएगी? इस्राएली शहरी अपने ही फौज पर करने लगे तनकीद। गजा जंग के दौरान अब तक दर्जनों मसाजिद इस्राएली बमबारी में शहीद। अब रफा क्रॉसिंग पर मौजूद एक मस्जिद को इस्राएली फौज ने रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। कुवैत आतिशज़दगी मामले में कुवैत पुलिस की कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार। महलूक मजदूरों के वर्सा को मुआवजा देने का कुवैत के नायब वज़ीर आज़म शेख फहद ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को दिया बड़ा झटका। मुतनाज़ फिल्म हमारे 12 पर लगाई रोक। कहा मुस्लिम खवातीन और कुरान पर यह फिल्म करती है गलत बात। आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इख्तिलाफात अब खुलकर आने लगे हैं सामने। संघ के लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा बीजेपी को घमंड की वजह से भगवान राम ने ही दी शिकस्त। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक की सदाओं के दरमियान आज जुमा से हज 2024 का आगाज हो गया है। आज़मीन हज को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब को ही बसों के जरिए रिहाइश गाहों से मिना की क़ीमा बस्ती में पहुंचाने का आगाज कर दिया गया। सऊदी अरब में आज जुमा के रोज बेशतर आज़मीन वादी मिना में क़ीमा ज़न हो जाएंगे, जहां वो फजर और ज़ोहर के बाद अब असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। आज़मीन को 9 ज़िलहज को अलसबा और रात गए मिना से मैदान अरफात मशायर ट्रेन के जरिए ले जाया जाएगा, जहां वो खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे और अपने रब के हुजूर मनाजात और दुआओं में मशगूल रहेंगे। बता दें कि इस मरतबा खुतबा हज उर्दू ज़ुबान समेत 50 मुख्तलिफ ज़बानों में टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके बाद मगरिब के वक्त तमाम हुजाज कराम को ट्रेन के जरिए मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाया जाएगा। यहाँ पहुंचकर हुजाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। यहाँ से वो 17 कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे और आराम करेंगे। अगले रोज़ 10 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद रोशनी फैलने तक वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे और मशायर ट्रेन के जरिए जमरात रवाना होंगे। यहाँ सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी के अपने मकाम तक पहुँचने के बाद हलक या कसर करवा कर आम कपड़े पहनेंगे। हुजाज कराम 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज के दौरान किसी भी वक्त तवाफ़ ज़ियारत और सई करेंगे और फिर 11 और 12 ज़िलहज को जमरात पर तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारने के बाद या तो बसों के जरिए मक्का मुकर्रमा वापस आ जाएंगे या 13 ज़िलहज की रमी के बाद अपनी रिहाइश गाहों पर वापस आ जाएंगे। वतन वापसी से कब्ल हुज्जाज तवाफ़ विदा करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या على الصلاة
خير من अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा में जंग बंदी की मुजव्वजा डील अब भी मुमकिन है, लेकिन दूसरी जानिब इस्राएली जंगी हेलीकॉप्टरों ने रफा में ताज़ा हमले करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इस्राएली अफवाज और हमास के जंगजुओं के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात हैं। इस्राएली दिफाई अफवाज ने बताया है कि उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स ने गजा के जुनूबी शहर रफा में हमास के जंगजुओं के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। दरिया असना रफा में कुछ मकामात पर हमास के अस्करियत पसंदों और इस्राएली फौज के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी हैं। Hamas could have answered with a single word: yes. Instead, Hamas waited nearly 2 weeks and then proposed more changes, a number of which go beyond positions that it previously taken and accepted. As a result, and you heard the Prime Minister say this, the war that Hamas started on October 7th with its barbaric attack on Israel and on Israeli civilians will go on. More people will suffer. More Palestinians will suffer. More Israelis will suffer. दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों से लैस इस्राएली फौज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सदियों पुराने रिवायती हथियारों का इस्तेमाल लेबनान की हिजबुल्लाह के खिलाफ करती हुई नजर आई। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस्राएली फौज पर तंज व तनकीद की जाने लगी है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह जंगजू साउथ लेबनान में झाड़ियों में छुपकर इस्राएली इलाकों पर रॉकेट फायर करते हैं, जिसकी वजह से इस्राएली फौज ने साउथ लेबनान में झाड़ियों को आग लगाने के लिए मंजनीक से आग के गोले फेंके। मंजनीक की वीडियो वायरल होने पर इस्राएली अवाम में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। कई इस्राएली शहरियों ने वीडियो शेयर करके अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया। इस्राएली फौज के तर्जमान का कहना है कि ये मंजनीक सरहद पर तैनात रिजर्व फौजियों ने तैयार की थी। वीडियो 1 महीने या उससे जायद अरसे पहले की है। एक इस्राएली शहरी ने तंज करते हुए कहा कि मंजनीक से इस्राएली फौज जल्द हिजबुल्लाह को तबाह व बर्बाद कर देगी। ये देखकर यकीन हो गया कि इस्राएली फोर्सेस शिकस्त से दो चार हो चुकी है। इस्राएली आर्मी ने गजा की रफा क्रॉसिंग पर मौजूद एक मस्जिद को रेस्टोरेंट में तब्दील करने की मज़मूम हरकत कर दी है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौजियों की जानिब से रफा क्रॉसिंग की जारी करदा वीडियो में इस्राएली फ़ौजी मस्जिद में दिखाई दे रहे हैं, जबकि मस्जिद के बाहर इस्राएली टैंकों ने कब्जा कर रखा है। ख्याल रहे कि गजा में जारी बदतरीन इस्राएली जारहियत को 250 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान दर्जनों मसाजिद इस्राएली फोर्स की जानिब से शहीद की जा चुके हैं। על המאפיית אנג'ל, רציתי להגיד לכם 100 פעם תודה. אכלנו סנדוויצ'ים של בשר, ואחרי זה אכלנו את העוגת פרווה שלכם, שלא האמנו שזה פרווה. עשיתם לנו את היום, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם. תודה רבה למאפיית אנג'ל, אנחנו פה ברפיח, סיירת מכת אש. רוצים להגיד לכם תודה על העזרה, על התמיכה, על הפינוקים, לא מובן מאליו. פה לא עושים את העוגות במשאיות או באופנועים של וולט. פה סיירת מכת אש, עושים את העוגות עם איתנים, עם נמרים, עם טנקים, עם אכזריות. לב רפיח, ופה יש לנו בנק שהוא כרגע סגור לרגל השיפוצים. יאללה חבר'ה, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם. כל הכבוד. कुवैत ने 2 दिन पहले आतिशबाजी में हलाक होने वाले गैर मुल्की मजदूरों के वर्सा को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म शेख फहद ने ऐलान किया कि मंगाफ अपार्टमेंट की इमारत में आतिशबाजी से हलाक होने वाले 49 अफराद में से हर एक को मुआवजा दिया जाएगा। कुवैत के वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा शेख ने मुतासरा जगह का दौरा किया और एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि मुतासरीन की लाशें फ़ौजी तैयारों के ज़रिए उनके आबाई इलाकों को मुंतकिल की जाएंगी। इस दौरान इस हादसे के ज़िमन में कार्रवाई करते हुए कुवैत में गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया है।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रोक लगा दी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट से ये भी कहा है कि वो इस मामले में दाखिल दरख्वास्त पर जल्द फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि ये फिल्म इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और शादीशुदा मुस्लिम खवातीन को भी गलत ढंग से पेश करती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने कहा कि जब फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर फैसला नहीं होता है तब तक मूवी की स्क्रीनिंग पर रोक रहेगी। फिल्म की रिलीज 14 जून को होनी थी, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। लोकसभा इलेक्शन के बाद आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद एक और आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज किया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी को कम सीटें इसलिए आई क्योंकि वो घमंड में थे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सभी के साथ इंसाफ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों में घमंड और गुरूर आ गया, इसलिए इन लोगों के घमंड को भगवान राम ने तोड़ दिया और इस वजह से उनको मुकम्मल अक्सरियत नहीं आनी थी। आरएसएस लीडर ने मजीद कहा कि जो राम की भक्ति के नाम पर घमंड करे उसकी तरक्की अपने आप रुक जाती है। राम भेदभाव नहीं करते। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी की जानिब से खुद को भगवान का अवतार बताने, बीजेपी लीडर संबित पात्रा की जानिब से भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त करार देने जैसे बयानात पर शदीद तनकीद की। साथ ही कहा कि मोदी की ये हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। चंदा चोरों की खैर नहीं,
क्या कह रहा था इनका एक प्रवक्ता? कहता है भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा ने कहा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कहा ना, कहा, कहने लगा भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा के लोग जो है हमारे, वो कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो, पूरे जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ। और मोदी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब ने कहा अरे मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं और सब कुछ छोड़ दीजिए। मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं अवतार हूं, अवतार। बताइए आप, यहां आतिशी जी बैठी हैं। अब अगर मान लीजिए पानी से संबंधित कोई समस्या हो गई तो हम तो आतिशी जी को खोजेंगे ना, हाड़ मास का एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें। स्वास्थ्य से संबंधी अस्पताल की कोई समस्या हो गई तो हम हाड़ मास का कोई बना हुआ आदमी सौरभ भारद्वाज जैसा खोजेंगे। अब मान लीजिए अवतार होते तो हम इनको कहां खोजते? अब हम लोग जाएंगे प्रतिनिधि मंडल लेके, सांसदों का हमारे साथ संदीप पाठक होंगे, सब लोग मिलके जाएंगे कि भाई किसानों को एमएसपी दो, किसानों को एमएसपी दो। बोले भगवान से तो आप मिल ही नहीं सकते, वो तो अवतार है, जब मन होगा उनका आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारे अवतार हैं, अवतार है। 240 पे रुक गए हैं। और आज मेरी बात नोट कर लेना, एक सरकार एनडीए की चली थी 13 दिन, दूसरी चली थी 13 महीने, उससे पहले मोदी जी की विदाई होनी है, मोदी जी। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार मुल्क में 2 तरह की लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई सीटों के जीत हार की थी और दूसरी डिक्टेटर के सामने डटकर मुकाबला करने की लड़ाई थी। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम आने से पहले पूरा देश इस बात से डरा हुआ था कि अगर 400 पार सीट अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल गई तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी आपसे बात की है, दिल्ली के अंदर 7 सीट हम लड़े थे, 7 सीट हम विपरीत परिस्थितियों में लड़े, 7 सीट हम हार गए, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा। लेकिन इस बार का चुनाव केवल सीटों के जीतने हारने का चुनाव नहीं था। इस बार देश के अंदर 2 लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई चल रही थी सीटों के जीत हार की, और दूसरी लड़ाई चल रही थी इस तानाशाह के सामने कौन झुकता है, कौन बिकता है, कौन टूटता है, इसकी लड़ाई चल रही थी। जिस दिन अजीत पवार टूटे, देश के सामने सन्नाटा फैला था, कौन कौन पार्टी टूटेगी, कौन कौन विधायक टूटेगा। जिस दिन सिंधे टूटा, उस दिन देश के अंदर यही चर्चा थी, कौन बचेगा, कौन बिकेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, सीट की संख्या चाहे जो भी हमारी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, न टूटे न बिके। 1.5 साल से मनोज सिसोदिया जेल के अंदर है, न टूटे न बिके। देश के मुख्यमंत्री, जो सबसे चाहत वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया, न टूटे न बिके। नीट इम्तिहान के नताइज में मुबैना धांधली के वाक़े पर कांग्रेस पार्टी लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि आज रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं लेना चाहता। एक दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हों प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए, इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी।
आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विच वी सॉ इन द पास्ट, इवन इन द यूपीए era? I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhya ji. Even in the UPA era we saw this. Just an accusation and people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो कहां है सम्मान मीडिया का? वो सम्मान कहां है उन लोगों का जो सवाल पूछते? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब जरूरी है कि मजहब को सियासत से अलग रखा जाए। मैं अयोध्या वासियों को, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में, मैं उनके लिए चिंतित हूँ। क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए, और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पर पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें, और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो अभी निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है, और इसकी जाँच और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात यह, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आ गए, और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा हरम शरीफ। हज 2024 का आज से आगाज। आज़मीन क़ीमों की बस्ती मीना में पहुंचने लगे। खुतबे हज उर्दू समेत 50 ज़बानों में होगा टेलीकास्ट। दुनिया के ताकतवर हथियार रखने वाली इस्राएली फौज का पुराने हथियार मंजनीक का इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल। लेबनान की हिजबुल्लाह क्या पुराने हथियारों से खत्म हो जाएगी? इस्राएली शहरी अपने ही फौज पर करने लगे तनकीद। गजा जंग के दौरान अब तक दर्जनों मसाजिद इस्राएली बमबारी में शहीद। अब रफा क्रॉसिंग पर मौजूद एक मस्जिद को इस्राएली फौज ने रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। कुवैत आतिशज़दगी मामले में कुवैत पुलिस की कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार। महलूक मजदूरों के वर्सा को मुआवजा देने का कुवैत के नायब वज़ीर आज़म शेख फहद ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को दिया बड़ा झटका। मुतनाज़ फिल्म हमारे 12 पर लगाई रोक। कहा, मुस्लिम खवातीन और कुरान पर यह फिल्म करती है गलत बात।
आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इख्तिलाफात अब खुलकर आने लगे हैं सामने। संघ के लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा, बीजेपी को घमंड की वजह से भगवान राम ने ही दी शिकस्त। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।